हेलो ट्रेडर्स, चलिए चलते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या गैप अप ओपनिंग होने वाली है और इस वीक मार्केट का क्या माहौल है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो सब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपको ब्रीफ करेंगे हमारे एनालिस्ट मिस्टर अभिषेक टंडन। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि एक स्टॉक है आईटीसी। इसमें देखिए वीकली चार्ट पे यहाँ पर इस जगह पर कौन सा सेटअप बना हुआ है ये आप लोग बताइएगा। और क्या यहाँ पे सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और देखिए इसका जैसे ही लो ब्रेक होने के बाद अभी यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। अब वेट करके अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा हम लोग को ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है हम लोग के सेटअप के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको वेट करेंगे, देखेंगे आईटीसी को। वीकली लेवल पे है ये, तो वीकली लेवल पे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते कि इतना बड़ा टारगेट रखें, पर हाँ छोटा मोटा टारगेट रख सकते हैं। ऑलरेडी अगर इसका लो देखेंगे हम लोग तो 455.40 का है और वहां से ये लो लगा चुका है 433 का। तो 22 पॉइंट का मोमेंटम ये कर चुका है, ठीक है। जहां से हमारा सेटअप बना है वहां से 22 पॉइंट का मोमेंटम इसमें हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी इसमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में थोड़ा सा कम हम लोग टारगेट रखते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करेंगे अगर नेक्स्ट वीक में, और इस वीक में उन्होंने क्या किया। तो देखिए लास्ट वीक जो बनी थी कैंडल वो हैमर कैंडल बनी थी और हैमर कैंडल के ऊपर निकल गया मार्केट। और मार्केट ऊपर निकल के कहाँ तक गया, 843 तक गया। वहां से फिर ये नीचे आके 750 पे इसने क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट की। तो अभी मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स नीचे है जहां जहां से इसने हाई लगाया हुआ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अभी नेगेटिव हो चुका है। जब तक ये एटलीस्ट जो ये हैमर कैंडल है इसका लो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से अगर कुछ मार्केट 2-3 दिन रुकता है, रुकने के बाद ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है क्योंकि इसने दो कैंडल्स का हाई क्रॉस कर दिया वीकली चार्ट में। अगर आप देखोगे तो 766 का हाई था और इस कैंडल पे हाई था 675 का। तो इन दोनों कैंडल के ऊपर इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मार्केट वीकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बुलिश लग रहा है। अब मंडे को देखते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। उस हिसाब से हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि अगर देखिए गैप डाउन खुलता है ना तो क्या होता है, जिन्होंने कॉल बाय कर रखा होता है अगर गैप डाउन खुलेगा तो उनको क्या होगा, उनको लॉस होगा। वो कॉल बेचेंगे तो मार्केट और नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये सारे सिनेरियो हम लोग को देखने पड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर लास्ट डे देखेंगे तो लास्ट डे बुलिश था। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो इन लोगों को ओपन होते साथ ही लॉस होगा। फिर ये यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो हम लोग तब देख सकते हैं सेलिंग के लिए। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आप लोग ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करा करिए क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है और उसको कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे तो अभी निफ्टी जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। और सेलिंग के लिए तो अभी देखना भी नहीं है आप लोगों को कि आप लोगों को कोई बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी। अभी मार्केट रेंज के अंदर है, अभी इसको रेंज के अंदर रहने दीजिए। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं करता तब तक इसको हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक वीकली चार्ट में एक रेंज बनी हुई है, तो यहाँ पर ये फंसा हुआ है। ये रेंज है, यहाँ पर फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इसी रेंज में ये घूम रहा है। यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी जब तक ये नीचे की रेंज नहीं निकालता या ऊपर की रेंज नहीं निकालता इसमें हम लोग कोई बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। कोई बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते हैं जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता है। जैसे ही इस रेंज को निकालेगा, इसका हाई क्रॉस करेगा, तो हम लोग को एक बाइंग साइड का मोमेंटम मिलेगा। या फिर एटलीस्ट इस वीक का जो हाई है 710 इसको निकालता है तो हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। बट अभी हम लोग बाइंग के लिए नहीं देख सकते इसको। और यहाँ से कुछ अगर गैप डाउन खुल के नेगेटिव होता है तो यहाँ से सेलिंग अच्छी आ सकती है क्योंकि अभी ये लोअर रेंज के आसपास है। तो यहाँ से सबसे पहला सपोर्ट इसके पास अगर हम लोग देखेंगे डेली लेवल पे, तो सबसे पहला सपोर्ट अभी कहाँ पे निकल के आ रहा है ये भी देख लेते हैं डे लेवल पे। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो 40 यहाँ पर सबसे नियरेस्ट राउंड लेवल पहले तो उसके पास 44,000 का है। तो पहले तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट ले सकता है 44,000 का। तो अगर कोई भी सेलिंग करेगा तो उसका टारगेट जो होना चाहिए वो नियरेस्ट टारगेट 44,000 का होना चाहिए यहाँ पर।
मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें बाइंग करने के लिए, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं, फिर से वापस सेलिंग आ सकती है। इसलिए अगर गैप डाउन खुलता है या थोड़ा सा फ्लैट खुलता है तो इसमें सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।